आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, 20वीं सदी की एक सच्ची कथा आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत कल्याण पत्रिका के 2007 के अंक में गीता प्रेस गोरखपुर ने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 8-9 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको 20वीं सदी की सच्ची कथा, जो कि पंडित लाल बिहारी जी मिश्र के द्वारा दिया गया है, आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए और बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। दोस्तों और भक्तों, मगध क्षेत्र के कोथवा, रामपुर, नयनवख, मुस्तफापुर, आदमपुर और आसोपुर आदि गांवों में एक ही विद्यालय उस समय था, जो कि बहुत प्रसिद्ध था। उसका नाम था वेद रत्न विद्यालय। इस विद्यालय में 6 कोठरियां थी, अतः 6 ही कक्षाएं थी। छात्रावास भी था, जिसमें प्रांत के विद्यार्थी आकर रहा करते थे और पढ़ाई करते थे। उनके लिए एक भोजनशाला भी थी और एक खेल का मैदान भी था। मैदान में गेंद भी खेला जाता था। इस प्रकार विद्यालय में लगभग सभी सुविधाएं थी। विद्यालय में पहली कक्षा से हिंदी, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो जाती थी। पढ़ाई अच्छी थी। इस स्कूल को खोलने का उद्देश्य था आर्य मत का प्रचार करना। इस विद्यालय का नाम था वेद रत्न विद्यालय, किंतु यह वेद विरोधी शिक्षाएं देता था। विद्यालय की दूसरी कक्षा में धर्म शिक्षा दूसरा भाग नामक एक अनिवार्य पुस्तक थी, जिसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा था, प्रश्न क्या था, क्या भगवान अवतार लेते हैं? उसका उत्तर नहीं में दिया गया था। अगर भगवान का अवतार माना जाए तो वे भी जन्मने और मरने वाले तथा अव्यापक हो जाएंगे। अतः अवतार की बात नहीं माननी चाहिए। राम जी दशरथ एवं कौशल्या से जन्मे और आज नहीं हैं, इसलिए मरे भी हैं। अगर राम को भगवान माना जाए तो ईश्वर को भी जन्मने और मरने वाला कहना पड़ेगा। अतः अवतार को ईश्वर नहीं माना जा सकता। अब रही व्यापकता की बात, राम कथा में आता है कि कैकेयी को दिए वरदान स्वरूप जब श्री राम वन में चले गए तो उनके वियोग में अयोध्यावासी तड़पने लगे। अयोध्या सूनी हो गई। दशरथ की मृत्यु इसका प्रमाण है, जो राम के वियोग में मर गए। यदि राम ईश्वर होने से व्यापक होते तो वनवास के समय अयोध्या में भी रहते और फिर श्री राम वियोग होता ही क्यों? इस प्रकार अवतार मानने पर अव्यापकता दोष भी जुड़ जाता है। इस धर्म शिक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसी ही मत के थे। वे प्रत्येक लड़के से पाठ पढ़ाने के बाद पूछते थे, क्या राम को अवतार मानते हो, जो जन्मने मरने वाले थे तथा व्यापक भी नहीं थे? लड़का क्या कहता अब नहीं मानेंगे। हिंदी पढ़ने वालों में एक लड़का ऐसे घर में उत्पन्न हुआ था जहां सुबह शाम राम धुन गाई जाती थी। उसको आज की पढ़ाई अच्छी नहीं लगी, किंतु उत्तर न मिलने से वह उद्विग्न हो गया और उसकी भूख बंद हो गई। उसकी माँ से कहा गया, आज हम उसकी उसने माँ से कहा, आज हम नहीं खाएंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है। संयोग से उसी शाम उस लड़के के पिता दानापुर से आ गए, जो
सनातन धर्म सभा द्वारा दानापुर में संचालित संस्कृत टोल नामक विद्यालय में पढ़ाते थे। संस्कृत टोल नामक विद्यालय था तथा 7वें दिन वो छुट्टी होने के कारण घर आते थे। लड़के की माँ ने पिता से कहा कि देखिए, आज लड़का कहता है हम नहीं खाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है, इसे देखिए तो जरा। लड़का पहले ही पिता के पैर छूने आ गया था। पिता ने पूछा कि क्या बात है, भोजन क्यों नहीं करते? तब उद्विग्न लड़के ने कहा, हमारे मन में तो राम है, परंतु फिर उसने सारी बातें दोहरा दी। तब पिता ने कहा कि बैठिए, साथ में भोजन करते हैं, कल तुम्हें साथ में ले चलूंगा, उत्तर 1 मिनट में हो जाएगा। लड़के के पिता को अगले दिन 10 बजे संस्कृत टॉल जाना था। इससे कुछ पहले ही इक्के पर बैठकर वे अपने आवास पर आ गए। आवास एक मंदिर में था। पिता पुत्र दोनों पहुंचे। तब लड़के ने कहा, विद्यालय जाने में 10 मिनट देरी होगी, कोई बात नहीं, आप कल के प्रश्न का उत्तर दे दें तो मन हल्का हो जाएगा। तब उन्होंने मंदिर से मिट्टी का एक बुझा हुआ दीपक और दिया सलाई निकाली और लड़के से पूछा कि बोलो, यहाँ कहीं अग्नि है कि नहीं है? लड़के ने चारों तरफ देखा, वहाँ अग्नि नहीं थी। पिताजी ने कहा कि देखो, हम माचिस जलाते हैं। फिर कहा, देखो, दीपक में अग्नि है। इसके बाद पिता ने उससे पूछा कि अग्नि सारे मंदिर में है या केवल दिए में है? तब लड़के ने कहा, अग्नि तो सभी जगह है, भले ही वह दिखाई ना पड़े। पिता ने कहा, बेटा, सभी जगह व्यापक मानते हो तो हाथ की दिया सलाई में है कि नहीं? लड़के के हाँ में उत्तर देने पर कहने लगे, इस प्रकार इसे कलकत्ता में, पटना में जहाँ भी जलाओगे जल जाएगी। इसी को संस्कृत शास्त्रों में कहा जाता है कि आग समूचे विश्व में व्यापक है, परंतु दिखती नहीं है। जहाँ जहाँ उसको प्रकट किया जाता है वह वहीं पर साकार दिखती है। इसके पश्चात पंडित जी ने दीपक को बुझा दिया और फिर पूछा कि अब आग है या नहीं? उसने कहा, नहीं, दीपक बुझ गया है। पिता ने बताया कि वस्तुतः यह आग नहीं थी, यह उसका जन्मना मरना नहीं है, यह उसका प्रकट होना न होना था। भाव यह है कि अप्रकट रूप से अग्नि हर जगह व्याप्त है, परंतु दिखाई नहीं देती। जब दिया सलाई आदि किसी उपाय से दिख जाती है, तब उसकी व्यापकता में कोई दोष या कमी नहीं आती। इसी प्रकार राम दशरथ एवं कौशल्या से प्रकट हुए थे, मनुष्य की तरह जन्मे नहीं थे। इसीलिए संत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भये प्रकट कृपाला, आज राम दिखते नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे मर गए, वे केवल अप्रकट हो गए हैं। सामान्य मनुष्यों के जन्मने मरने से यह सर्वथा भिन्न है। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्तवा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। गीता का 4 अध्याय का 9वां श्लोक है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु
मुझे ही प्राप्त होता है। इसके बाद लड़के को साथ लेकर पंडित जी संस्कृत टॉल चले गए। रास्ते में लड़के ने पूछा कि आपने रामायण और गीता के प्रमाण दिए, इनको हमारे स्कूल वाले नहीं मानते, अतः हमें कोई वेद का प्रमाण दीजिए। तब पिताजी ने कहा कि चलो, हम पढ़ाएंगे नहीं, एक पुस्तक देंगे। हमने जो अभी तक बताया है वह वेद की ही बात है। वेद का एक मंत्र है अग्निर्यथ को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय का यह दूसरा श्लोक है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा पारब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि सारे संसार में व्यापक है, अप्रकट रूप से व्यापक है। और यदि हम दिया सलाई जलाते हैं तो दीपक जलाने पर अल्प तथा होली जलाएं तो वह व्यापक रूप से प्रकट हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह भगवान भी कभी राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। वेदों में भी भगवान के अवतार का सिद्धांत का वर्णन दिया गया है। इस तथ्य को पाकर बालक को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि पिताजी, जब इतनी साफ बात वेद में लिखी है तो ये लोग गलत क्यों पढ़ाते हैं। पिता ने कहा कि इन सभी बातों को मत पूछो, यह अंग्रेजी यानी कि रहस्य तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम्हारा काम चल गया है ना, तो बस ठीक है, बाकी रहने दीजिए। अवतारी विग्रह की विशेषता भगवान राम, कृष्ण आदि का अवतारी शरीर प्राकृतिक नहीं होता, अर्थात भगवान के शरीर में हड्डी, चाम, मांस आदि कुछ नहीं होता। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। वे ही भगवान नील रूप में प्रकट हो गए। कृष्णो वै पृथगस्ति कोश्य विकृतः सचिन्मयो नीलिमा। प्रबोध सुधाकर में आया है, पृथ्वी पर ही अभी आग को हमने देखा है। इसका भी शरीर कोई हड्डी, मांस, चाम का नहीं है। फिर भी अग्नि का स्वरूप प्राकृत पदार्थ है, परंतु भगवान इससे सर्वथा विलक्षण हैं। यह अग्नि आधि भौतिक रूप है, इसका आधि दैविक रूप पृथक है। तो दोस्तों, यह एक 20वीं सदी की सच्ची कथा जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा अपने कल्याण पत्रिका में 2007 में प्रकाशित की गई थी, उसके बारे में आपको बताया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय पर मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।